गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम इन CUET BEd, CUET BHU BEd या DU BEd की तैयारी कर रहे हैं आप। और आज की क्लास में हम लोग हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को स्टडी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस प्रैक्टिस सेट में हम हिंदी के मोस्ट 15 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे, चाहे आप CUET BEd की तैयारी कर रहे हो, BHU BEd की तैयारी कर रहे हो या DU BEd की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण, शिशु, भक्ति या पुस्तक। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये पूछ रहा है कि हिंदी का पारणी किसे कहा गया है? हिंदी का पारणी किसे कहा गया है? पंडित कामता प्रसाद गुरु, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, अंबिका दत्त व्यास या राहुल सांकृत्यायन। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी हिंदी का पारणी इन्हें कहा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये पूछ रहा है कि राम, कृष्ण, बुद्ध, कलकत्ता, कामयानी, सूर्य आदि हैं। तो ये क्या है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? तो आपको बताना है। तो इस प्रश्न के लिए हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि राम, कृष्ण, बुद्ध, कलकत्ता, कामयानी, सूर्य आदि जो है व्यक्तिवाचक संख्या है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी एक ग्रुप को नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तब कौन सी संज्ञा हो जाती है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तो उस संज्ञा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे किसी का नाम है तो वे राम, तो ये राम क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि हम राम पुरुष है, यदि हम कहें कि पुरुष, तो पुरुष जो है ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है राम, उसका एक से अधिक लोगों को प्रेजेंट कर रहा है, तो पुरुष क्या हो गया हमारा? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि पुरुष में आपने किसी स्पेशल किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया है, इसलिए पुरुष जातिवाचक संज्ञा होता है। यदि पुरुष में आप किसी का नाम बताते हैं तो वे हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? कौन सा शब्द रखा जाएगा जातिवाचक के अंतर्गत? कामयानी को, सुशील को, डॉक्टर को या बुढ़ापा को? तो इस शब्द के लिए, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि डॉक्टर जो है वे जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि डॉक्टर के कहने पर पता चलता है कि एक जाति को प्रेजेंट करता है डॉक्टर शब्द। जबकि कामयानी और सुशील ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है और बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? मोहन को, नदी को, हरियाली को या अयोध्या को? तो आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा इसमें होगा। तो मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नदी जातिवाचक संज्ञा है और हरियाली आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भाववाचक संज्ञा को प्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं? जातिवाचक के अंतर्गत, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, परिस्थितिवाचक के अंतर्गत या भाववाचक के अंतर्गत? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ये शब्द जो होते हैं अमीरी, गरीबी, जवानी और बुढ़ापा, ये आपके भाववाचक शब्द को प्रेजेंट करते हैं या इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि जिन शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिसे नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? जिन्हें
हम नाप तोल कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। उन्हें क्या कहा जाएगा? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा में हम किसी वस्तु को, जैसे तेल को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नाप या तोल सकते हैं लेकिन इसको हम लोग गिन नहीं सकते। नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो आपको बताना है कौन सी संज्ञा इसमें है। क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध या क्रोध है। ऑप्शन नंबर डी क्रोध है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्रोध शब्द जो है वे संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द है जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है? बुढ़ापा, हिमालय, बनावट या लड़कपन। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि बनावट स्त्रीलिंग शब्दों को प्रयुक्त होता है। तो आप जिस शब्द के अंत में वट देखेंगे वे क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दया, घटना, जड़ता या बुढ़ापा। तो पुल्लिंग शब्द के लिए ऑप्शन नंबर डी की बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि बुढ़ापा शब्द क्या है? वे पुल्लिंग शब्द है, बल्कि दया, घटना और जड़ता ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नगर, ऋतु, सोमवार या क्षेत्र। तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ऋतु शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घर उषा नागरी। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घर उषा नागरी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या सलेश अलंकार। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ये आपका रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि उपन्यास कंकाल किसकी रचना है? उपन्यास कंकाल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, मुंशी प्रेमचंद की, सुमित्रानंद पंत की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की ये महत्वपूर्ण उपन्यास है कंकाल का। तो कंकाल क्या है याद रखिएगा, कंकाल एक उपन्यास है। अब किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा। हम लोग लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, तो चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि आधुनिक हिंदी के जनक कौन कहे जाते हैं? आधुनिक हिंदी के जनक कौन कहे जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, प्रतापराव मिश्र या पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वे आधुनिक हिंदी के जनक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आज का आपका प्रैक्टिस सेट 3 में 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके और अपनी प्रैक्टिस को कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।